हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी, हर हर महादेव। आज का जो डाउनलोड है, आज का जो टॉपिक है वो ये है कि आपके साथ कोई बहुत गहरी बात करना चाहता है। कोई ऐसा व्यक्ति है जो कि आपके पास आकर के कोई ऐसी बात आपको बताना चाहता है या चाहती है। ये मेल भी हो सकते हैं, फीमेल भी हो सकती है, जो कि कोई ऐसी बात बताने के लिए बहुत ज्यादा इच्छुक हैं। इसी वजह से वो आपके करीब बार बार आ रहे हैं या आ रही है। यहाँ पर जेंडर मैटर नहीं करता है, लेकिन उसके आपके करीब आने का एक बहुत बड़ा कारण है। एक ऐसा कारण है जो कि आपको जान लेना चाहिए। इसी वजह से मां आदि शक्ति की तरफ से आपके लिए रीडिंग आई है, जिससे कि आप उसकी फीलिंग को समझ सकें, उसकी बात को समझ सकें, उसके भाव को समझ सकें। और आपके लिए ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रीडिंग है। इसलिए रीडिंग अगर आप सुनना शुरू कर चुके हैं तो रीडिंग को बिल्कुल भी मिस ना करें और इस बात का खास ध्यान रखें कि एक बहुत जरूरी मैसेज, एक बहुत जरूरी डाउनलोड आप तक आज पहुंच जाएगा और आपके लिए इस डाउनलोड को जानना और इस मैसेज को सुनना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसके साथ ही ये रीडिंग जर्नल है। हो सकता है आपसे 100% मैच हो सकता है कि आपसे 10% ही मैच हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो देरी ना करते हुए रीडिंग को शुरू कर लेते हैं। लेकिन ये ध्यान रखें कि ये टाइमलेस रीडिंग है। जब आप देखेंगे तब आपसे तुरंत रेजोनेट होगी। ठीक है, यहाँ पर जेंडर मैटर नहीं करता है, मेल हो या फीमेल हो, ये रीडिंग सबके लिए है। तो चलिए देरी न करते हुए रीडिंग को शुरू कर लेते हैं। जय महाआदि शक्ति। आप हमारी ऑडियंस को बताएं कि कोई इनसे क्या बात करना चाहता है। उनके मन की ऐसी कौन सी बात है जो इनको बताने के लिए बहुत ज्यादा उत्सुक हो रहा है। जीरो द फूल, नाइनटीन द सन, नाइन ऑफ वर्ड, 10 of Pentacles, 3 of Wands, King of Cups, Queen of Swords, Ace of Pentacles। देखिए, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि यहाँ पर बताया जा रहा है कि वो व्यक्ति आपके लिए कोई ऐसी बात है जिसे मन में लेकर बहुत ज्यादा खुश भी है और उसका जो विचार है वो बार बार इस तरह का कर रहा है कि वो झट से आकर के आपको वो बात बता दे, क्योंकि ये बात आपके परिवार की, आपके किसी अपने की है। आपके पार्टनर की हो सकती है, आपके लवर की हो सकती है, आप लव के रिलेशन में हैं तो, या फिर कोई भी आपका ऐसा व्यक्ति जो आपका अपना है। ठीक है, तो ऐसे व्यक्ति के बारे में ऐसी कोई बात है जिसे वो आपको बताना चाहते हैं और कहीं ना कहीं उनका मन ये चाहता है कि कोई भी आपको बेवकूफ ना बनाए, क्योंकि कुछ ऐसी बात है जहां पर वो किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में बात करना चाहते हैं जो कि शायद आपको कहीं ना कहीं कोई बेवकूफ बना रहा है, यानी कोई फूल बना रहा है अपनी उन्नति तरक्की के चलते, अपने किसी काम को बनाने के चलते, या फिर किसी ऐसे कार्य के या फिर किसी ऐसी वजह के चलते वो आपको बेवकूफ बनाने का प्रयास कर रहा है। और इस व्यक्ति को ये बहुत ज्यादा पता है, इसी वजह से ये आपको उस बात को बता करके यानी पूरा का पूरा राज खोलना चाहते हैं उस व्यक्ति के बारे में, क्योंकि कहीं ना कहीं ये आपको बहुत ज्यादा मानते हैं, आपका मान सम्मान करते हैं और आपसे प्रेम करते हैं। क्योंकि यहाँ पर प्रेम का अर्थ केवल पार्टनर के प्रेम का ही नहीं होता है। बहुत सारे रिश्ते ऐसे हैं जिसमें केवल साधारण प्रेम होता है, एक लगाव होता है, जहां पर निस्वार्थ प्रेम किया जाता है, जिसमें कोई स्वार्थ नहीं होता है। इसी प्रकार का प्रेम आपके लिए वो करते हैं और निश्चित ही आपको ये समझना अति आवश्यक है कि जब कोई व्यक्ति आपसे बहुत ज्यादा प्रेम कर रहा हो तो आपको उसके प्रेम को समझना चाहिए, आपको उन पर ट्रस्ट रखना चाहिए। और ऐसा व्यक्ति बार बार आपकी उस
इस बात को लेकर के सीरियस हो रहा है। कहीं ना कहीं उसका जो भाव है वो उसे इस प्रकार का रियलाइज करवा रहा है कि कहीं आपके जीवन में कोई ऐसा ना हो जाए किसी के वजह से जो आपके जीवन में नहीं होना चाहिए, यानी कोई ऐसा कार्य जिसके बारे में वो जानता है और अगर आपके जीवन में कुछ ऐसा हो जाता है तो निश्चित ही वो अपने आप को कभी भी माफ नहीं कर पाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो व्यक्ति आपको ये बात बताने के लिए बहुत ज्यादा उत्सुक है वो बात आपके किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में है जो कि आपके साथ चीटिंग कर रहा है। वो व्यक्ति आपका कोई ऐसा फ्रेंड हो सकता है जो कि दिखने में तो आपका फ्रेंड है लेकिन अंदर ही अंदर उसे बहुत ज्यादा जेलसी है, या फिर आपका कोई अपना जिसे आप अपना तो मान बैठे हैं लेकिन वो आपका अपना नहीं बन पा रहा है, क्योंकि जब तक हृदय की फीलिंग, जब तक आपके भाव और उसके भाव एक जैसे ना हो तब तक वो रिश्ता पूर्ण नहीं होता। तो ऐसे ही किसी व्यक्ति के बारे में यानी किसी थर्ड व्यक्ति के बारे में ये व्यक्ति बात करना चाहता है और बताना चाहता है कि उस व्यक्ति से आप दूर रहो। इसके साथ ही आपके बारे में ये जो थर्ड पर्सन है ये जानता है, जो आपको बताना चाहता है ये बहुत अच्छे से आपको जानता है, आपके स्वभाव को जानता है, आपके नेचर को जानता है, आप कैसे स्वभाव वाले हैं। इस बात को रियलाइज करते हुए इसे ऐसा लग रहा है कि आपके जीवन में जब भी कोई कनेक्ट होता है वो व्यक्ति बिल्कुल आपकी तरह होना चाहिए। गलत व्यक्ति से आप दोस्ती ना करें, गलत व्यक्ति को आप अपने जीवन में ना आने दें, क्योंकि सिचुएशन यहाँ पर ये हो गई है कि बैठे बिठाए, यानी कोई व्यक्ति आपको बैठे बिठाए अगर फंसाना चाहता है केवल अपने स्वार्थ के चलते, उसका खुद का स्वार्थ पूरा हो रहा है, आपका उसमें 1% ना तो योगदान है, ना ही आप उसमें कुछ गलत कर चुके हैं, ना ही आपने कुछ किया है, लेकिन बेवजह से किसी और की आपने अगर थोड़ी सहायता कर दी वो उसी सहायता का लाभ उठाना चाहता है। यानी ऐसे में समझा जाए कि नेकी कर दरिया में डाल वाला आपने काम किया है, लेकिन उस व्यक्ति को ये रियलाइज नहीं हो रहा है कि आपका जो नेचर है, आपका जो स्वभाव है वो कितना ज्यादा अच्छा है और आप जैसे अच्छे व्यक्ति के साथ उसे गलत नहीं करना चाहिए। अगर वो गलत करता है तो निश्चित ही ये उसके जीवन में उसे बहुत ज्यादा गिराने वाला है, क्योंकि जब सच्चाई सामने आएगी, जब उसका पर्दाफाश होगा तब उसे बहुत ज्यादा आपकी नजरों से गिरना पड़ेगा, यानी आपकी नजरों से बहुत ज्यादा नीचे देखना पड़ेगा और कहीं ना कहीं उस समय आपकी बातें भी हो सकता है उसे सुननी पड़े, क्योंकि अभी वो बहुत ज्यादा मगन है, अभी उसे ऐसा लग रहा है कि वो बहुत ज्यादा मास्टरमाइंड है, उसके बराबर किसी में दिमाग नहीं है और वो लगातार अपना काम बनाता चला जा रहा है, यानी यह चली जा रही है, बस ऐसा सोच रहा है कि मेरे बराबर दिमाग किसी के पास नहीं है और अपने दिमाग पर बहुत ज्यादा इतरा रहा है कहीं ना कहीं। लेकिन रियलाइज होगा शीघ्र ही, जब उसकी पुलपट्टी खुलेगी, जब ये थर्ड व्यक्ति आकर के उस व्यक्ति के बारे में बताएगा और आप जाकर के उसे क्लियरिटी करोगे हर बात के लिए, तब पता चलेगा उसे कि उसने ये क्या कर दिया, क्योंकि इस व्यक्ति के मन में अभी ये करंट बातें आ रही हैं, यानी ये उन बातों को आपके साथ करने की कोशिश कर रहा है, यानी छल करने की कोशिश कर रहा है, आपको बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहा है और खुद पर बहुत ज्यादा इतरा रहा है। लेकिन इसकी जो बातें हैं वो उस व्यक्ति को पता चल गई हैं, जो व्यक्ति आपको बताना चाहता है, जो बहुत ज्यादा प्रेम करता है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि आगे इसके जीवन में क्या होने वाला है वो देख लेते हैं। अगर इसने ऐसा किया तो आपके साथ और आपने इसे ना पहचान पाया, या फिर ये ऐसा कर चुका हो अभी आपके साथ, क्योंकि इसके मन में ये बातें बहुत ज्यादा आ रही हैं, तो ये भरपूर प्रयास करेगा ही करेगा, ये नहीं मानने वाला। 8 ऑफ कप्स, द हेरोफेंट,
यूनिवर्सल फेट, द डेविल। यहाँ पर इसकी जो मन की भावना है ना, वो अभी भले ही ना समझ पा रहा हो, लेकिन जब इसका सच्चाई से सामना होगा, जब आपके सामने इसकी बात आएगी या फिर ये किसी ऐसी बात में पकड़ा जाएगा या इसकी रियलिटी आपके सामने आएगी, तो निश्चित ही इसे उस समय भय का अंदाजा होगा। डर क्या होता है, भय क्या होता है, यानी जब सच्चाई किसी के सामने आती है, तब जाकर के सामने वाले को ये रियलाइज हो पाता है कि उसने जो किया वो सही नहीं था, यानी उसने अपनी इम्पोर्टेंस खो दी। इम्पोर्टेंस का अर्थ यहाँ पर उसकी जो खासियत थी, उसका जो नेचर था, उसकी जो अच्छाई थी, उसकी गुणवत्ता थी, उसने खुद से यानी अपने हाथों से वो पूरी तरह से नष्ट कर दी। और ये उसने बहुत बड़ी गलती की, लेकिन तब जब वो अपने सभी रास्ते बंद कर चुका हो, यानी इस तरह की क्रिया वो अपने हाथों से अपने सभी रास्तों को बंद करने वाली होगी। लेकिन अगर वो अपने आप को रोक ले, अपने आप को इस समय ऐसा समझाए, अपने मन को समझाए कि जो कर रहा है वो गलत है और आपके साथ उसे ऐसा नहीं करना चाहिए, अगर वो खुद को समझा ले, तो इस थर्ड व्यक्ति को जो आपको बताने वाला है, जो आपको सच्चाई सामने रखने वाला है, उसके रखने से पहले ही अगर ये अपने नेचर को ठीक कर लेता है, तो निश्चित ही ये अपनी आदत को छुपा पाएगा और कभी भी इसकी सच्चाई सामने नहीं आएगी। और अपने जीवन में ये कसम खाए, अपने जीवन में ये खुद से वादा करे, एक प्रॉमिस करे कि ये कभी भी ऐसा कोई कार्य नहीं करेगा जिसकी वजह से किसी को हर्ट हो, किसी का दिल दुखे या किसी के जीवन में जो कि अधर्म की बात होती है, जो कि किसी को नहीं करना चाहिए। यानी ईश्वर की जो शक्ति होती है उससे हमेशा डरना चाहिए। ईश्वर की शक्ति आपको देख रही है, निहार रही है, आप जो कर रहे हैं, किसी के साथ जो कर रहे हैं, वो ये सोच करके आपको करना चाहिए कि अगर कोई व्यक्ति आपके लिए वैसे कार्य करे तो आपको कैसा लगे। यानी आप अपनी ऊंचाई के, तरक्की के रास्तों को अगर आप रोकना चाहते हैं तो जरूर रोकें। अगर आपके जीवन में आप तरक्की नहीं चाहते हैं तो आप जो चाहे करें, लेकिन ईश्वर की शक्ति से आप जरूर डरें। इस बात से जरूर डरें कि कोई भी व्यक्ति आपकी तरह है, अगर आप अपने लिए अच्छा चाहते हैं तो दूसरों के लिए भी अच्छा चाहेंगे, तभी जाकर के आपके जीवन में बहुत ज्यादा अच्छा होगा और सब कुछ सही होगा। ठीक, अगर किसी के मन में जब भी कोई ऐसी बात आती है जिसे कहने से व्यक्ति को ऐसा लगता है कि जिसे हम सबसे ज़्यादा प्रेम कहते हैं, जो हमारा कोई अपना है, या फिर हमारा किसी के साथ ऐसा रिश्ता है जिसे हमें बहुत ज़्यादा सेफ रखना चाहिए, बहुत ज़्यादा उसकी सुरक्षा करनी चाहिए, तो ऐसे में फिर व्यक्ति सामने वाले को वो सभी बातें बता देता है, सभी बातें कह देता है। उसका कारण केवल इतना होता है कि वो इस वजह से कहता है कि आने वाली परेशानी, आने वाली जो आपके ऊपर दिक्कत है वो दूर हो जाए, क्योंकि जो आपसे सबसे ज़्यादा प्रेम करते हैं वो कभी भी आपके ऊपर परेशानी नहीं आने देते हैं, चाहे वो कोई ईश्वर की शक्ति हो या फिर आपके फ्रेंड सर्कल में या फिर आपका कोई अपना। तो यहाँ पर ये जो व्यक्ति है इसी वजह से आपके साथ सभी बातें शेयर करना चाहता है और करेगा भी या करेगी भी। उसका मुख्य कारण बस यही है कि आपके जीवन में जो भी कोई ऐसा गलत करने की भावना रखता है, या फिर आपसे जेलेसी फील करता है, या फिर आपको उन्नति तरक्की करते देख, या फिर खुशियों को बिखरते देख आपके जीवन में वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। आपकी जो लाइफ है उसमें आप खुशियां बटोर रहे हैं, आपका जो प्रेम है वो आपको प्राप्त हो रहा है, आपके जीवन में वो सब चीज़ हो रही है जिसे आप सोच बैठे हैं, तो निश्चित ही ऐसे में सामने वाले व्यक्ति को बहुत ज़्यादा जेलेसी फील होती है। अब यहाँ पर आपको एक बात और बहुत ज़्यादा ध्यान देने वाली है कि अगर आपके इर्द गिर्द कोई ऐसा व्यक्ति है जो कि बात बात पर आपको बेमतलब में कनेक्ट होने की कोशिश करता है, या फिर आप जिस व्यक्ति के स्वभाव को जानते नहीं हैं, पहचानते नहीं हैं,
जिस व्यक्ति से आप कुछ खास जान पहचान नहीं बना पाए हैं, लेकिन फिर भी वो आपसे कनेक्शन जोड़ना चाहता है या फिर आपके करीब आना चाहता है, तो निश्चित ही आपको उसे परख लेना चाहिए। क्योंकि ऐसा कोई भी व्यक्ति अगर आपसे कनेक्शन जोड़ रहा है, आपके करीब आ रहा है, तो ज़रूर उसके मन में ऐसा कुछ हो। क्योंकि कभी भी चाहे आपका कोई मित्र हो फ्रेंड सर्कल में, या फिर कोई भी ऐसा व्यक्ति जो आपसे मित्रता करना चाहता है या आपके करीब आना चाहता है, तो आपको ये बात बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जानना कि किस वजह से वो आपके करीब आ रहा है, यानी उसकी असली मंशा क्या है। अगर आप फ्रेंड बनाते भी हैं, आप किसी के करीब रहते भी हैं, तो ये गलत बात नहीं है, लेकिन किसी के साथ दोस्ती करने से पहले आपको उसे परखना होगा, उसे भांपना होगा उसके इरादे क्या हैं। क्योंकि यहाँ पर बताया जा रहा है कि ऐसे बहुत लोग, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा सीधे, बहुत ज़्यादा भोले और आपका मन जो है वो पूरी तरह गंगा की तरह पवित्र है, इसलिए आप उन चीज़ों को नहीं समझ पाते हैं। आप जैसे हैं, आप खुद की तरह सभी को समझते हैं, लेकिन आपको उस व्यक्ति को इस तरह नहीं समझना है, यानी आपको परखना उसे इसलिए ज़रूरी है क्योंकि वो किस नेचर का व्यक्ति है। ये यहाँ पर बताया जा रहा है कि जिस व्यक्ति के बारे में ये जो आपको बताने वाला है, जिस व्यक्ति के बारे में इससे रियलाइज़ है, वो कहीं ना कहीं आपसे कनेक्ट होने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि यहाँ पर जो बताया जा रहा है वो यही है कि आपके जीवन में कोई किसी व्यक्ति की वजह से परेशानी आ सकती है, कोई आपके ऊपर हावी हो सकता है, कोई डरा सकता है आपको आपके जीवन में, यानी वो अपना दिमाग इस तरह से चला रहा है जैसे कि वो बहुत बड़ा योद्धा है, यानी मास्टरमाइंड है, यानी उसका दिमाग वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा कार्य कर रहा है और उसकी बुद्धि है वो कई गुना उसे ऐसा महसूस हो रही है कि बहुत ज़्यादा प्रबल है। वो शक्ति को मानता है, लेकिन यहाँ पर वो काली शक्तियों को बहुत ज़्यादा मानता है या मानती है, यानी उसकी जो विद्या है वो कुछ इस प्रकार की है जिसके बारे में आपको महसूस भी नहीं होगा। क्योंकि आप दैवी शक्तियों से कनेक्ट हैं, तो आपको दैवी शक्तियों का आभास होता है, आप दैवी शक्तियों को महसूस करते हैं और आपके अंदर जो एक भावना है वो बहुत ज़्यादा अच्छी है। तो आपकी भावना जो आपके समीप है वो बहुत ज़्यादा शुद्ध और पवित्र है। तो आप ऐसी गंदी ऊर्जा के करीब जाते हैं तो गंदी ऊर्जा जो होती है वो आपके करीब नहीं रह सकती, क्योंकि आपके करीब दैवी शक्ति है। तो जिसके पास दैवी शक्ति रहती है उसके करीब ऐसी ऊर्जा कभी भी प्रवेश नहीं करती, उसके करीब आने से भी डरती है। यानी आपके जीवन में अगर कोई भी ऐसा व्यक्ति आएगा जो गंदी ऊर्जा वाला होगा, तो वो निश्चित ही दैवी शक्ति उस व्यक्ति को दूर कर देगी, यानी किसी भी कारणवश आपसे दूर वो कर देगी, आपको रियलाइज करवाएगी कि ये व्यक्ति कहीं ना कहीं आपकी लाइफ के लिए सही नहीं है, आने वाले फ्यूचर के लिए सही नहीं है। आपका जो कार्य है कहीं ना कहीं उस व्यक्ति की वजह से रुकावट होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर जो आपके लिए मुख्य बात है वो ये है कि उस व्यक्ति से आपको बिल्कुल भी भय नहीं लगेगा, किसी भी बात से आप भयभीत नहीं होंगे, क्योंकि आपका जो विश्वास है वो बहुत ज़्यादा दैवी शक्ति पर है, महाआदि शक्ति पर है, भोलेनाथ जी पर है। तो निश्चित ही जहाँ पर आपको इन दैवी शक्तियों पर विश्वास है, वहाँ पर एक तुच्छ व्यक्ति से, जो ऐसा व्यक्ति है जो किसी का अच्छा नहीं चाहता है, एक ऐसी ऊर्जा को लिए घूम रहा है जो कि किसी का गलत करना चाहती है या फिर वो सही ऊर्जा नहीं है, तो निश्चित ही उसे दूर होना होगा। लेकिन ये व्यक्ति जो आपके करीब आना चाहता है, जो आपके बारे में बताना चाहता है, उसका कारण बस यही है कि वो ऐसे व्यक्ति को नहीं चाहता कि आप उससे कनेक्ट हों। लेकिन उसके लिए आपको भी थोड़ा सा सावधानी ज़रूरी है, क्योंकि आपको कोई भी सुरक्षा तब देता है जब आप खुद सुरक्षा को समझें, और इस बात को भी समझें कि अपने भोलेपन में ही ना रहें, क्योंकि संसार का हर व्यक्ति आपकी तरह भोला नहीं है, आपकी तरह सीधा नहीं है, आपकी तरह हर किसी व्यक्ति का मन शुद्ध और साफ नहीं है। कुछ व्यक्तियों के मन तो बहुत ज़्यादा एक अलग ही विचारधारा में रहते हैं, और हर व्यक्ति अलग विचारधारा वाला होता है। कभी भी आप अपनी तरह किसी को समझने की भूल ना करें, और यही व्यक्ति ये समझाना चाहता है, क्योंकि ये दैवी शक्ति ने इसको आपके करीब भेजा है, तो डरने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि कहीं ना कहीं दैवी शक्ति आपको परेशानियों से मुक्त करना चाहती है, और दैवी शक्ति चाहती है कि
आपके जीवन में आ रही सभी समस्याएं समाप्त हो जाए, लेकिन किसी पर विश्वास करने से पहले आपको यहाँ पर आंखें खोलकर देखना होगा। जो कि बताया जा रहा है कि आप किसी पर विश्वास करें, किसी पर भरोसा करें, उससे पहले आप उसके बारे में पूरी तहकीकात कर लें, उसके बारे में पूरी तरीके से जान लें वो कौन है, क्या काम करता है। क्या आपको उसके समीप जाकर के अपने दिल के राज खोल देने चाहिए, या आपको अपनी लाइफ की कुछ ऐसी बातें हैं जो बहुत ज़्यादा पर्सनल हैं, तो क्या आपको बतानी चाहिए या नहीं बतानी चाहिए, इस बात को आपको समझना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप इन बातों को रियलाइज़ रखते हैं, बताते हैं और समझते हैं, तो निश्चित ही आने वाले समय में आप किसी भी व्यक्ति के चंगुल में नहीं फंसेंगे, क्योंकि आपका जो जीवन है वो बहुत ज़्यादा सुरक्षा से बच जाएगा।